हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की नई और बिल्कुल फ्रेश रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है एक पावर प्लांट की एक बहुत बड़ी डिपार्टमेंट की तरफ से। परमानेंट जॉब्स के लिए ज़बरदस्त वैकेंसीज आई है, जो कि ऑल इंडिया के किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप बेशक अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन से पावर प्लांट, पावर प्लांट आप सुनते हैं, सुना होगा। पावर प्लांट एक्चुअली में एनर्जी बनती है, यानी कि ऊर्जा, जिसे हम परमाणु ऊर्जा बोलते हैं। तो यहाँ पर ऊर्जा बनती है, और ऊर्जा बनने के साथ डिस्ट्रीब्यूट भी की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी बनती है और डिस्ट्रीब्यूट होती है, और एक बहुत बड़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से। और सबसे बड़ी बात, जब आपकी जॉब लगेगी तो इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पीएसयू, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जैसे कि आपका गेल हो गया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, या फिर ओएनजीसीज हो गया। तो इस तरह से डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट में आपको काम करना होगा। जॉब आपकी एक प्राइवेट कंपनी में लगेगी, लेकिन जो जॉब आप करोगे वो आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब करोगे। ओके, लेकिन घबराए नहीं, ये टोटली एक परमानेंट जॉब्स होगी। तो चलिए, मैं बात करूंगा किस डिपार्टमेंट से वैकेंसीज निकाली गई है, जॉब कैसे मिलेगी, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होगी, कौन कौन से ट्रेड और ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इसी तरह बेहतरीन जॉब्स अपडेट पाने के लिए सक्सेस दिलीप के टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। एक गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है कुछ दिनों के अंदर। जितने भी आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, तो ज़रूर जुड़े रहें टेलीग्राम के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, ये है वो डिपार्टमेंट जहाँ से परमानेंट जॉब्स के लिए ज़बरदस्त रिक्रूटमेंट आउट की गई है। जिस कंपनी है, जो डिपार्टमेंट है, उसका नाम है पिक्सन एनर्जी। फिक्सन एनर्जी सोलर एनर्जी पे वर्क करती है। सोलर पावर प्लांट का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि टोटली गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट को देखती है, गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट को यहाँ पर हायर करती है और उसमें वर्क करवाती है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट, देख सकते हैं यहाँ पर जाओगे, क्योंकि यहाँ पर ऑयल एंड गैस दोनों में वैकेंसी निकलती है, लेकिन अभी जो निकाली गई वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट से रिलीज की गई है। इंडियन ऑयल, रेलवे हो गया, आप देख सकते हैं ये ट्रेस्टको है, एक अलर्ट हो गया, ये सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। स्टेट बोर्ड हो गया, या फिर इलेक्ट्रिसिटी देख सकते हैं, गेल इंडिया, एचपीसीएल, इस तरह से बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में आपको काम करने का मौका मिलेगा। और आप पिक्सन एनर्जी में परमानेंट जॉब्स करोगे, लेकिन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में काम करोगे। इसका अलग अलग प्लांट होता है, सोलर एनर्जी का भी है और ऑयल एंड गैस का है। अभी रिलीज की गई है वो सोलर एनर्जी डिपार्टमेंट से निकाली गई है। चलिए अब चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। तो गाइज, ये है ऑफिशियल लिंक्डइन अकाउंट पिक्सन एचआर का, और यहीं से न्यू नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। आप देख सकते हैं, सोलर मॉड्यूल इवेवे मैन्युफैक्चरिंग, यहीं से वैकेंसीज है। राजकोट, राजकोट जो है वो आपका गुजरात में स्थित है। सो जितने भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, सबकी पोस्टिंग गुजरात में होगी, और ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ कैंडिडेट एलिजिबल है, ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है। पिक्सन इज हायरिंग मल्टीपल एक्सपीरियंस ऑपरेशन एंड पिक्सन ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड एज अ बदादरी करके राजकोट लोकेशंस में आपकी होगी। एप्लीकेशन शुड हैव डन आईटीआई और डिप्लोमा, यानी कि आपने आईटीआई कर रखी हो या फिर आपने डिप्लोमा कर रखी है, बेशक अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने ग्रेजुएशन, यानी कि आपने डिग्री भी कर रखी हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो बी बीटेक के स्टूडेंट होते हैं, बेशक वो भी कैंडिडेट एलिजिबल है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम। अब यहाँ पर जो आपका पड़ला है वो पलट जाता है। अप्लाई कौन कर सकता है? देखो, मैकेनिकल ब्रांच से आपने कर रखी हो, आपका इंजीनियरिंग है, जैसे बीटेक हो, डिप्लोमा हो, या फिर आपने इलेक्ट्रिकल से बीटेक डिप्लोमा कर रखी है, तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लो कि आप आईटीआई स्टूडेंट हैं, तो कौन अप्लाई कर सकता है? अब आईटीआई मैकेनिकल ट्रेड है, तो फिटर के ट्रेड हो गया, मशीनिस्ट के ट्रेड हो गया, और यहाँ पर जो आपका एक ट्रेड होता है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल। तो ये तीनों ब्रांच के कैंडिडेट यहाँ पर बेशक अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो ब्रांच है इलेक्ट्रिकल, तो आईटीआई इलेक्ट्रिशियंस और आईटीआई वायरमैन, ये दोनों ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आईटीआई स्टूडेंट, आपने ट्रेड समझ लिया हो, डिप्लोमा और बीटेक वाले तो आराम से समझ जाओगे कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज है। अदरवाइज आपका कोई अदर ब्रांच है, एक्स्ट्रा सिविल हो गया, या फिर केमिकल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, तो आप अपने जो ब्रांच है और क्या आपका ड्रीम जॉब है और एक्सपीरियंस फ्रेशर क्या हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहें, ताकि इसी तरह जो टॉप डिपार्टमेंट से वैकेंसीज आती है, तो हम आप सभी कैंडिडेट के लिए आपके ब्रांच से रिलेटेड जॉब्स की अपडेट लेकर आ सकें। रिक्वायर्ड जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम आपका 1 साल होनी चाहिए। अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी हो, सभी आईटीआई स्टूडेंट कान खोल के सुन लो, अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है, तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होगी।
ओके, क्योंकि एक्सपीरियंस आपका माना जाएगा जो भी कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं। सीवी आपको सेंड करनी होगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखो 50 पोजीशंस पर रिक्रूटमेंट है। स्ट्रिंगर के लिए 15 वैकेंसी, टिपिंग में 5 है, बसिंग के लिए 10 है और रीवर्क के लिए 10 वैकेंसी है, प्री ईएल के लिए 5 वैकेंसी, पोस्ट ईएल के 5 रिक्रूटमेंट है। इनमें से जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, आपको दिए गए ईमेल आईडी है डायरेक्टली पिक्सन एनालिसिस का, करियर पे जाकर इस पे आपको अपना अपडेटेड सीवी विद कवर लेटर लगा के आपको सेंड करनी है। ओके, तो इस पे जाकर जरूर सेंड करना है, यहाँ पर डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। कवर लेटर आपको टेलीग्राम चैनल सक्सेस दिलीप की मिल जाएगी। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी दी है, तो जाकर वहाँ पे चेक कर सकते हैं। पिन किया हुआ मैसेज है, कॉपी कर सकते हैं और अपडेटेड सीवी सेंड कर सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आप आईटीआई पास आउट करके फ्रेशर हैं तो अप्लाई ना करें। हालांकि अप्लाई करने में कोई जाता भी नहीं है, आपका कुछ नहीं जाने वाला, बट एक्सपीरियंस है तो अप्लाई करें, क्योंकि एक भरोसा होता है ना कि रिप्लाई मिलेगा। तो रिप्लाई उन्हीं को मिलेगा जिनके पास एक्सपीरियंस हो। ओके, तो एक बार आप देख लें, आपके पास अप्रेंटिसशिप है तो बेशक अप्लाई करें। और डिप्लोमा और जो बीटेक वाले कैंडिडेट हैं, आपके पास अप्रेंटिसशिप है तो ठीक, नहीं तो आपका एक्सपीरियंस ज़रूरी है इसमें। तो सही है, अप्लाई कीजिए। कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।